अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और देखिए बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ईरान के खिलाफ जंग में सीधे उतर सकता है अमेरिका। अमेरिका के टारगेट पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट, फोर्डो साइट के बारे में विचार कर रहे हैं ट्रंप। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह नई जानकारी सामने आ रही है। दूसरी बड़ी ईरानी न्यूक्लियर साइट है फोर्डो, जिस पर इजराइल ने हमले किए थे और अब माना जा रहा है कि अमेरिका का भी ये प्राइम टारगेट है। तो ईरान का परमाणु अड्डा, ट्रंप ने टारगेट तय किया। खबर क्या है? ईरानी परमाणु अड्डे पर अमेरिकी अटैक की आशंका है। अमेरिका के टारगेट पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान की। फोर्डो पर हमले के बारे में विचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान की दूसरी बड़ी न्यूक्लियर साइट है फोर्डो। यूएस टारगेट पर फोर्डो परमाणु अड्डा क्यों है यह समझिए। जमीन से काफी नीचे है फोर्डो न्यूक्लियर साइट। अमेरिका के मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर से ही इस पर हमला संभव है। बम को गिरा सकता है B-2 बम वर्षक विमान जो कि अमेरिका के पास है। बड़ी बात, अमेरिका ने हमला किया तो ईरान से सीधी जंग ही इसे माना जाएगा। अब बचा क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और क्या इजराइल की तरफ से ये जो सहायता अमेरिका से मांगी गई थी, अब अमेरिका उस पर मुहर लगा सकता है? फोर्डो न्यूक्लियर साइट को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमला होता है तो बड़े पैमाने पर रेडिएशन का भी खतरा है। देखिएगा, फोर्डो पे जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है उसकी जो काबिलियत है वो तकरीबन 80% के आसपास है। जहाँ वहाँ पे सेंट्रीफ्यूज तकरीबन 5000 ही हैं, लेकिन वो काबिलियत है जिससे कि वो वहाँ पे न्यूक्लियर बम बनाने की हिम्मत है उनमें। जहाँ के निज़ाम का है, जहाँ पे तकरीबन 50,000 उनके पास सेंट्रीफ्यूज थे, जहाँ पे बिजली काटने से तकरीबन 20 से 25,000 सेंट्रीफ्यूज काम करने बंद कर दिए। तो इसलिए जब तक बिजली है तब तक ही वो काम करते हैं। जैसे बिजली बंद हो जाती है वो सबसे बड़ा खतरा होता है। तो निज़ाम तकरीबन कंट्रोल में है क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है, बिजली उन्होंने काट दी। जहाँ तक फोर्डो का सवाल है, क्योंकि जिस गहराई में से बना हुआ है और जिस तरीके से वो बना हुआ है, वहाँ तक पहुँचना, जब तक B-52 बॉम्बर से 30,000 पाउंड के जो बम हैं उनको नहीं गिराया जाएगा, बंकर बर्स्टिंग नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है उस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को कुछ होगा। यही कारण है कि अमेरिका बार बार इस तरह की चेतावनी दे रहा है ईरान को, ये ऐसा कुछ होएगा। और ये बम जो हैं 30,000 पाउंड के बम इस तरीके से B-52 बॉम्बर्स के द्वारा गिराना, जो हो सकता है उनके दियोगागाशा में उनके वो बॉम्बर्स हो ऑलरेडी, तो समझ सकते हैं कि ये ईरान के ऊपर अगर बरसेगा तो क्या बरसेगा और किस तरीके से नुकसान होगा। और यही कारण है कि ट्रंप बार बार चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और सबकी नजरें इस वक्त ओवल ऑफिस पर हैं, अमेरिका के वॉशिंगटन DC के, कि आखिर कौन सा फैसला ट्रंप लेने वाले हैं। इजराइल के हमलों के बाद देखिए ईरान में भी हाहाकार मचा हुआ है। पाकदाश्त में गैस के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। गाड़ियों की लंबी कतार का एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। ईरान में भी, तेहरान में भी हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं और इस वक्त ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवाना चाहते हैं। हालात को देखते हुए इस वजह से पेट्रोल पंप के बाहर कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। और ईरान के भीषण हमलों के बाद तेल अवीव में तबाही, हमलों के बाद मौके पर भीषण आग। ईरान ने किया था बड़ा हमला। तो तेल अवीव के तमाम इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि तेल अवीव को निशाना बनाकर इजराइल को बड़े जख्म दिए हैं ईरान ने इस बार के हमलों में। और वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो हमले किए गए हैं ईरान के अंदर, अब उसका एक वीडियो आपको दिखाते हैं। मारंद शहर में ड्रोन साइट पर अटैक किया गया। ये ईरान की ड्रोन साइट थी जिसे निशाना बनाया गया। मिसाइल साइट पर IDF ने यह जोरदार हमला किया है और ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी ड्रोन साइट ईरान की उड़ गई है इजराइल के इस हमले में। लेकिन ईरान का रुख बहुत आक्रामक नजर आ रहा है इजराइल के खिलाफ। इजराइल में बड़े हमलों को ईरान ने अंजाम दिया और इसकी वजह भी है। वॉर चीफ कमांडर की मौत से गुस्साया ईरान। तेहरान में हुए हमले में ईरान के वॉर चीफ कमांडर अली शादमानी की मौत हो गई है।
शादमानी सर्वोच्च नेता खामनेई के काफी करीबी थे। 4 दिन पहले ही इनकी नियुक्ति हुई थी और इनकी मौत हो गई है इजराइल के हमले में, और इसी के बाद ईरान की तरफ से बड़े हमले तेल अवीव में अंजाम दिए गए। तो पिछले 5 दिनों में कौन कौन से ईरानी कमांडर मारे गए हैं, ये आइए आपको बताते हैं। सबसे पहला और बड़ा नाम मेजर जनरल अली शादमानी का, ईरानी मिलिट्री कमांडर, वॉर चीफ ईरान के, और ये मारे गए हैं इजराइल के हमले में, जिसके बाद तेल अवीव को टहला दिया है ईरान ने। अली शामखानी परमाणु प्रोग्राम का जिम्मा इनके पास था। इसके अलावा मोहम्मद पाकूपर IRGC ग्राउंड फोर्स के ये कमांडर थे। ये तमाम वो बड़े चेहरे जिन्हें मार डाला गया है इजराइल के बड़े हमलों में। इस्माइल कानी कुड्स फोर्स के कमांडर, मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, ये तो आर्मी चीफ थे, सेना प्रमुख थे, चीफ ऑफ स्टाफ ईरानी आर्म फोर्सेस के, इनका खात्मा कर दिया गया। जनरल हुसैन सलामी IRGC के कमांडर इन चीफ थे, ये नहीं रहे। इजरायली हमले में इनकी भी मौत हो गई। इसके अलावा जनरल गुलाम अली राशिद IRGC जनरल के पद पर थे। अजीज नसीरजादे ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, इनको मार दिया गया। गुलाम अली मरहब खुफिया विभाग के प्रमुख थे ईरान के, और इनकी भी मौत हो गई है इजराइल के हमले में। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, आप देखिए एक एक करके वो तमाम बड़े नाम। खास तौर पर इस जानकारी, इस खबर के सामने आने के बाद यह कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी टॉप सैन्य लीडरशिप का खात्मा कर दिया है इजराइल ने हमले करके, और अब ईरान उसका बदला लेता हुआ नजर आ रहा है। मैं आता हूं आपके पास, एक और अहम खबर है। तेहरान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने तेहरान पर दागे दर्जनों रॉकेट, तेहरान के आसमान में दिखे दर्जनों रॉकेट। ईरान ने कुछ इजरायली रॉकेट्स को मार गिराया है। ये तस्वीरें देखिए। और तेल अवीव पर ईरान का बारूदी एक्शन हुआ है। ईरान ने तेल अवीव पर दागी दर्जनों मिसाइलें। ईरानी बारूदी प्रहार से तेल अवीव थर्रा गया। मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में जोरदार धमाका हुआ। लगातार हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची। और देखिए तेहरान पर इजराइल का एक और हवाई हमला। मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया निशाना। ये तस्वीरें देखिए तेहरान पर इजराइल के एक और हवाई हमले की। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH